Hello friends, once again I welcome you in this new video of 12th standard chapter 1. In this chapter we will again discuss some numerical small examples that will ask in your board examination. तो पिछले वीडियो में हमने देखे थे कमीशन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें पार्टनर्स कमीशन के बारे में बात की गई थी। आज हम बात करने वाले हैं मैनेजर्स कमीशन के बारे में। बाकी जो फॉर्मूला पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था वो आपको अच्छी तरीके से याद ही होगा, आपने इसकी प्रैक्टिस की भी होगी। तो कमीशन कैसे काउंट करते हैं, कमीशन रेट डिवाइडेड बाय 100 या कमीशन रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन रेट, ये दोनों जो सिचुएशन है जो बार बार आपको बोर्ड के एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो उससे रिलेटेड आज दो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, ये आपका एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के ऊपर। हरी एंड किशन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर इज गिवन 1,60,000। मैनेजर ऑफ द फर्म इज एंटाइटल्ड टू गेट 10% प्रॉफिट एज कमीशन। तो मैनेजर को प्रॉफिट का 10% कमीशन देना है। कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन एंड शेयर ऑफ हरी एंड किशन। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है। आपको सीधा ही जो आपका प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट, उसका 10% कमीशन काउंट करना है। तो कमीशन कैसे काउंट करते हैं दैट यू नो, ये देख सकते हैं आप 1,60,000 का 10%, ये तो कैलसी पे काउंट हो जाता है और सीधा ओरली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 16,000 प्रॉफिट बनता है। डिविजिबल प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से कमीशन माइनस कर लेंगे, यानी 1,60,000 आपका डिविजिबल प्रॉफिट बनता है। उसमें से हरी का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दिया गया है। तो हरी का प्रॉफिट 1,44,000 का 2/3 करेंगे और किशन का जो प्रॉफिट है वो 1,44,000 का 1/3 करेंगे। तो इस तरीके से आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं। कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट। अगेन Hari and Kishan are the partners. Profit sharing ratio is same 2:1, but total profit is given 1,65,000 at the end of the year, and manager of the firm entitled to get 10% profit after deduction of his commission. यानी उसका कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका 10% आपको करना है। अब आपके पास जो प्रॉफिट है वो कमीशन से पहले का है। तो इस सिचुएशन के अंदर आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो यहां पर फॉर्मूला लगता है रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो 10% कमीशन का रेट है, 1,65,000 आपका प्रॉफिट है, तो 1,65,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 और कमीशन निकल के आता है 15,000। डिविजिबल प्रॉफिट एज यू नो कि टोटल 1,65,000 में से हम 15,000 माइनस कर लेंगे, 1,50,000 आपका डिविजिबल प्रॉफिट बनता है। उसमें से हरी का जो प्रॉफिट है वो 1,50,000 का 2/3 और किशन का जो प्रॉफिट है वो 1,50,000 का 1/3 50,000 बनता है। तो इस तरीके से आसानी से दिए गए मांगे गए आंसर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। और फर्दर प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हैं। ये एग्जाम्पल आप अपने आप काउंट करिए और उसका जो आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं समझ में आता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको यूजफुल रहेगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक में से भी, आप चाहे CBSE में हो चाहे गुजरात बोर्ड में हो, आपके टेक्स्ट बुक में भी इस तरीके के एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल देखिए, सेल्फ प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वेल डन। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ में वीडियोस को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, तो वो भी इस वीडियोस का लाभ ले सके। रेगुलरली हम इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।